बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो लेक्चर में हम अर्थमेटिक्स सीरीज़ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एक्सरसाइज 4.3 है। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अर्थमेटिक्स सीक्वेंस को देख लिया था। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय अर्थमेटिक्स सीरीज़। अर्थमेटिक्स सीरीज़ क्या होती हैं और अर्थमेटिक्स सीरीज़ और अर्थमेटिक्स सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक अर्थमेटिक सीक्वेंस लिखता हूँ यहाँ पर, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, विच इज़ 2 4 6 8 एंड 10। इनमें जो डिफरेंस होता है डी, कॉमन डिफरेंस, वो कांस्टेंट होता है। कॉमन डिफरेंस से मुराद क्या, डी, यानी कि कोई भी टर्म्स आप माइनस करेंगे, 4 - 2 करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। सिमिलरली 6 - 4 करेंगे तब भी 2 आएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब ये आपके पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ये सीरीज कब बनेगा, जब आप अर्थमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो ये आपके पास क्या बन गया, अर्थमेटिक सीरीज। यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, अर्थमेटिक सीक्वेंस को जब हम ऐड करते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है, अर्थमेटिक सीरीज बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका कुछ फॉर्मूलाज भी हैं nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए। टू फाइंड n term of अर्थमेटिक सीरीज, दो फॉर्मूलाज यूज होते हैं इसमें। एक है आपके पास Sn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 a1 प्लस an। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास Sn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 2a1 प्लस n - 1 टाइम्स d। स्टूडेंट्स, अब आपको मालूम होना चाहिए कि a1 क्या चीज़ है, an क्या चीज़ है और n क्या चीज़ है। तो देख लेते हैं। a1 है बेटा आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम a1 से डिनोट करते हैं। an जो है वो आपके पास लास्ट टर्म होती है। ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ AP और AS। सिमिलरली n जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और d जो है वो आपके पास कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस। और ये कैसे हम फाइंड करते हैं, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरीके से फाइंड आउट होता है। देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपने कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन में लगाना है ये डिपेंड करता है गिवन डाटा में। अगर आपके पास a1 an और n गिवन होगा तो Sn निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास d वाली टर्म्स गिवन होंगी तो देन आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज। हमारे पास कुछ सीरीज हैं और हमने उनका क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 एंड +25। ये एक सीरीज है हमारे पास, अरिथमेटिक सीरीज। हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें a1 क्या है आपके पास, यानी कि इस सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो है आपके पास 4। ओके, देन उसके बाद आप देखें an जो कि लास्ट टर्म है इस सीरीज की, वो है 25। देन आप n देखें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8। तो हमारे पास a1 an और n आ गया है बाय यूजिंग फार्मूला विच इज Sn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 2 a1 प्लस an। ठीक है, तो n की जगह पर स्टूडेंट्स 8 आ जाएगा। S8 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2, a1 की जगह पर 4 आ जाएगा और an की जगह पर 25 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 4 टाइम्स 29। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 29 इक्वल्स टू 116, यानी कि इस सीरीज का जो सम है वो कितना है, 116।
आप कैलकुलेटर पे इसको सम करके भी देख सकते हैं। इन नंबर्स को जब आप सम करेंगे तो आपके पास 116 आंसर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास a1 इक्वल्स टू 2, an इक्वल्स टू 200, n इक्वल्स टू 100। सिंपली आपने वही फॉर्मूला यूज करना है, एस एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2 a1 प्लस ए एन। वैल्यूज पुट करते हैं, n की जगह पर 100 आ जाएगा, s 100 इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 2, a1 की जगह पर 2 प्लस an की जगह पर आ जाएगा 200। तो स्टूडेंट्स 50 202, तो जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 50 टाइम्स 202 equals to 10100, 10100, and this is your answer. Next, question number 3. Question number 3 है आपके पास a1 equals to 5, an equals to 100 and n equals to 200. सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, एस एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2 a1 प्लस an। में आप स्क्वायर ब्रैकेट्स ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। S200 इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 2, a1 की जगह पर 5 आ जाएगा और an की जगह पर 100 आ जाएगा। 100 टाइम्स 105, 100 टाइम 105 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 10500 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास a1 इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 15 एंड d इक्वल्स टू 3। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास d आ गया, तो इसलिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो सेकंड वाला यूज होगा। कौन सा? एस एन इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, 2a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। जस्ट बाय पुटिंग वैल्यूज, एस एन की जगह पर 15, 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स a1 प्लस n माइनस 1, यानी कि 15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14 टाइम्स 3। 15 डिवाइडेड बाई 2, 8 प्लस 42। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 50। 15 टाइम्स 25, 15 टाइम्स 25 इक्वल्स टू 375। S15 equals to 375 and this is the answer. Next question number 5. Question number 5 है आपके पास a1 equals to 50, an equals to नहीं, n equals to 20 and d equals to -4। स्टार्ट करते हैं। By using formula Sn equals to n divided by 2, 2a1 plus n minus 1 times d। वैल्यूज पुट करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 टाइम्स 50 प्लस 19 मल्टीप्लाई -4। बाहर आ जाएगा 10, 52 ज़ार 100 माइनस 19 4 ज़ार 76, -76। 100 माइनस 76 इक्वल्स टू 24 टाइम्स 10 इक्वल्स टू 240, यानी कि S20 इक्वल्स टू 240 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास -3 प्लस -7
प्लस -11 प्लस, और लास्ट टर्म जो है वो आपके पास गिवन नहीं है, A10 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला इस पे यूज होगा Sn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2A1 प्लस n-1 d। n क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है, 10। वो कैसे पता चला, क्योंकि लास्ट टर्म जो है वो इसकी A10 है, यानी कि n इक्वल्स टू 10 है। तो यहां से एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई कि n इक्वल्स टू 10। सिमिलरली A1 की वैल्यू, A1 क्या होता है, सीक्वेंस या सीरीज की फर्स्ट टर्म होती है, तो वो आपके पास क्या है, -3। A1 आपके पास आ गया -3। क्या चीज रहती है, D। तो बेटा D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एनी वैल्यू या एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो सीरीज की कोई भी टर्म उठा लें, मैं -7 उठा लेता हूं, -7 -7 से पिछली टर्म कौन सी है, -3। तो बेटा सॉल्व करेंगे तो आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी -4। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो आपके पास S10 आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स -3 प्लस n-1, यानी कि 10-1, और D की जगह पर आ जाएगा -4। ओके, बाहर आ जाएगा 5 -6 प्लस 9 टाइम्स -4, 5 -6 प्लस माइनस 36 इक्वल्स टू 42 टाइम्स 5 विच इज इक्वल्स टू -210। यानी कि जो आपके पास लास्ट टर्म आ रही है वो कितनी है, 210 आ रही है। अब हम 810 भी फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, ये लास्ट टर्म नहीं है, ये इस सीरीज का जो सम है वो आ रहा है आपके पास -210। अब हमने A10 भी फाइंड आउट करना है कि A10 कितना है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा, आप जानते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो है A10 इक्वल्स टू A1 प्लस 9D। तो बेटा A1 क्या था, -3 प्लस 9, और D क्या है आपके पास, -4। तो सॉल्व करते हैं इसको, -3 माइनस 36 विच इज इक्वल टू -39। यानी कि जो 10th टर्म है इस सीक्वेंस की या इस सीरीज की वो कितनी है, -39। और इस सीरीज का जो सम है, ओवरऑल जो सम है वो कितना है, -210। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस फॉर n इक्वल्स टू 12। अब यहां पर n कितना है, 12 है। तो जो गिवन वैल्यूज हैं, गिवन जो टर्म्स हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि A1 की वैल्यू कितनी है, वो है बेटा 9। सिमिलरली n की वैल्यू आपके पास कितनी है, वो है 12। an कितना है ये हम नहीं जानते, ठीक है, इसलिए हम d फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो बेटा d कैसे फाइंड आउट होगा, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 11 माइनस 9 करें तो आपके पास d की वैल्यू आ जाती है 2। अब हम लगाते हैं इस पर फॉर्मूला, Sn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2A1 प्लस n-1D। n कितना है, 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 9 प्लस n-1, यानी कि 12-1 विच इज इक्वल टू 11 टाइम्स 2, 6, 18 प्लस 22, 6, 18 और 22 इक्वल्स टू 40 विच इज इक्वल टू 240। यानी कि आपके पास जो S12 आ रहा है, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 240 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फाइंड द सम ऑफ
even numbers from 2 to 100। हमने क्या करना है कि हमने सारे इवन नंबर जो 2 से लेके 100 के दरमियान आते हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। यानी कि ये आपके पास एक क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगी। कैसे, जरा हम सीरीज बना लेते हैं। रिक्वायर्ड सीरीज इज series is 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus लास्ट टर्म क्या है 100। यानी कि हमें यहां से क्या मिल रहा है, A1 आपके पास आ गई है 2, AN जो कि 100 है, लास्ट टर्म यानी कि 100। ठीक है, N की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, N की वैल्यू आपके पास 50 होगी। वो कैसे, मैं आपको भी बताता हूं। देखिए 1 से लेके 100 तक कितने नंबर्स हैं, 100 नंबर्स हैं। इसमें से अगर आप देखें तो ऑल्टरनेटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 के बाद 3 ऑड नंबर, देन 5 ऑड नंबर, देन 7 ऑड नंबर, देन 9 ऑड नंबर। इसी तरीके से 2 के बाद 4 इवन नंबर, 6 इवन, 8 इवन। यानी कि 100 तक 50 आपके पास इवन नंबर्स होते हैं और 50 आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पास n की वैल्यू नंबर ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100 इक्वल्स टू 50। इस चीज को आपने याद रखना है, ये बड़ी कॉमन सी चीज है कि 1 से लेकर 100 तक 50 आपके पास इवन नंबर्स होते हैं और 50 आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं। ओके, इसलिए n की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 50 पुट कर दी। तो अब हम इस सीरीज का सम फाइंड आउट करते हैं। नाउ Sn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 A1 प्लस AN। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डी की जरूरत नहीं है। अगर आप डी वाला भी यूज करते हैं तो आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन जब हमारे पास जो गिवन टर्म्स हैं वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रही हैं तो हम इसी को यूज करेंगे। तो वैल्यूज पुट करते हैं, S50 इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 2, A1 की जगह पर 2 आ जाएगा और AN की जगह पर 100 आ जाएगा। 25 टाइम्स 102, तो जरा मल्टीप्लाई करवाते हैं। 102 मल्टीप्लाई 25 विच इज इक्वल टू 2550। S50 इक्वल्स टू 2550 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द सम ऑफ odd numbers from 1 to 99। तो यहां पर भी आपके पास A1 गिवन है जो कि 1 है, AN लास्ट टर्म इस सीक्वेंस की, इस सीरीज की 99 है, और N आपके पास कितना है, अभी आपको मैंने बताया कि N आपके पास 50 है। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में यूज किया और आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप खुद कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। Find the sum of all multiples of 4 that are between 14 and 523. Find sum of all multiples of 4 between 14 and 523। तो स्टार्ट करते हैं। 14 और 523 के बीच में जो मल्टीपल्स हैं उनकी हम एक सीरीज बना लेते हैं, देन हम उसको प्रोसीड करेंगे आगे। 14 और 523 इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि ये मल्टीपल्स नहीं है, इनके दरमियान के नंबर्स। तो 14 के बाद क्या आता है 15, 15 भी 4 का मल्टीपल नहीं है। 16 से शुरू करेंगे। रिक्वायर्ड सीरीज इज 16 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 28, और 523 से पीछे जो मल्टीपल आता है 4 का वो है आपके पास 520। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमने इन सब नंबर्स का क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं। A1 है बेटा आपके पास 16, AN है आपके पास 520, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है N। तो जरा हम N को जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं।
स्टार्ट करते हैं। एक फॉर्मूला होता है आपके पास, ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। इस फॉर्मूला की मदद से हम फाइंड आउट करते हैं n, लेकिन इससे पहले हमें क्या ज़रूरत है, d की वैल्यू, और d की वैल्यू है आपके पास 4। ठीक है, 20 माइनस 16 करें या 24 माइनस 20 करें, आंसर क्या आएगा 4, क्योंकि 4 जो है d जो है वो कांस्टेंट होता है। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। बेटा ए एन की वैल्यू आपके पास है 520, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 520, ए वन की जगह पर आ जाएगा 16 प्लस एन माइनस वन एज इट इज़, डी की जगह पर आ जाएगा 4। 520 माइनस 16 इक्वल्स टू 4n माइनस 4। 520 में से जब 16 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास 504 आ जाएगा। ये -4 लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो +4 हो जाएगा इक्वल्स टू 4n, यानी कि 508 इक्वल्स टू 4n। 508 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू n। 4n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट साइड पे लेकर गए तो डिवाइड हो गया। ज़रा हम डिवाइड करते हैं इसको, तो आपके पास जो n की वैल्यू आ रही है वो है 127, यानी कि 14 और 523 के दरमियान जो 4 के मल्टीपल्स हैं वो टोटल कितने हैं, 127। ये इंफॉर्मेशन मिल गई हमें। अब हमारे पास a1 भी है, an भी है और n भी है, तो अब हम सीरीज का जो सम है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। By using the formula Sn equals to n divided by 2 a1 plus an, S127 equals to 127 divided by 2। a1 की वैल्यू आपके पास क्या थी 16 और an यानी कि लास्ट टाइम आपके पास क्या थी 520। 127 डिवाइडेड बाई 2, 520 और 16 536। 536 को ज़रा 2 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 268। 127 एज इट इज़ 268। 268 के साथ 127 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस सीरीज़ का जो सम है वो आपके पास आ जाएगा 34036। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास आंसर, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें वो क्या कह रहा है, फाइंड एस एन फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। एस एन से मुराद क्या है, सम ऑफ द गिवन सीरीज। एस एन इक्वल्स टू सम ऑफ गिवन सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। a1 की वैल्यू है बेटा आपके पास 3, an की वैल्यू है -38 एंड n की वैल्यू है आपके पास 8। इस पे वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने रिसेंटली अभी यूज़ किया क्वेश्चन नंबर 10 में। एस एन इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2 a1 प्लस an। n की जगह पर 8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 3 प्लस माइनस माइनस 38 4 ब्रैकेट 3 माइनस 38 इक्वल्स टू -35। एस एन यानी कि S8 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा -140, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, a1 की वैल्यू बेटा आपके पास 85 है, n की वैल्यू आपके पास 21 है और an की वैल्यू आपके पास 25 है। सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपने खुद ट्राई करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, n की जगह पर 21, a1 की जगह पर 85 और an की जगह पर 25, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। a1 इक्वल्स टू 34, n इक्वल्स टू 9 एंड an इक्वल्स टू 2। यही फॉर्मूला यूज होगा और इसी तरीके से Sn की वैल्यू आएगी a1 प्लस an। तो वैल्यूज पुट करते हैं, n की जगह पर 9 बाई 2, a1 इक्वल्स टू 34 प्लस 2
9/2 36, 9 टाइम्स 18, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे जो नंबर आएगा वो आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। A1 इक्वल्स टू 5, D इक्वल्स टू 1/2 और N इक्वल्स टू 13। अब D आ गया है तो दूसरे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इक्वल्स टू N/2 2A1 प्लस N-1D। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, 13/2 2 टाइम्स 5 प्लस 13 - 1 इक्वल्स टू 12 टाइम्स 1/2। 13/2 10, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 6 1s are 6, 10 plus 6, 13/2 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 13 टाइम्स 8। 13 को जब 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपके पास 104 आ जाएगा, 104। और यही आपके पास आंसर है। और लेफ्ट हैंड साइड पे SN की जगह पर S13 आएगा क्योंकि N की वैल्यू क्या थी, 13 थी। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। A1 D एंड AN गिवन है, यही फॉर्मूला यूज होगा। A1 इक्वल्स टू 91, D इक्वल्स टू -4 और AN इक्वल्स टू 15। बाय यूजिंग फॉर्मूला SN इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाय 2 2A1 प्लस N-1 टाइम्स D। वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। N की जगह पर आपने 15 पुट करना है, A1 की जगह पर 91, N-1 की जगह पर 14 आ जाएगा और D की जगह पर -4। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। D इक्वल्स टू -4, N इक्वल्स टू 9 और AN इक्वल्स टू 27। By using formula SN equals to N/2 2A1 plus N-1 times D। N की जगह पर 27, ओके, 27/2 2 और A की जगह पर अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1 गिवन नहीं है, आपके पास N गिवन है और N गिवन है और साथ D गिवन है। तो ज़रा हम पहले देख लेते हैं कि A1 को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉरी, ठीक है। बाय यूजिंग फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A1 प्लस N-1D, ये वाला फॉर्मूला यूज करके A1 पहले हमने फाइंड आउट करना है, देन हम वही वाला फॉर्मूला दूसरा यूज करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो AN की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास, 27, A1 एज इट इज प्लस N-1 यानी कि 9 - 1 टाइम्स D। D की वैल्यू क्या है, -4। 27 इक्वल्स टू A1 प्लस 8 टाइम -4। 27 इक्वल्स टू A1 -32। 27 प्लस 32 इक्वल्स टू A1। बेटा A1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 59। A1 इक्वल्स टू 59। अब हम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम पहले यूज कर रहे थे, SN इक्वल्स टू N/2 2A1 प्लस N-1D। S27 इक्वल्स टू N की जगह पर आ जाएगा आपके पास 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 2A1, A1 की जगह पर 59 प्लस N-1 यानी कि 8 और D की जगह पर -4। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज 9/2 59 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 118 -32 विच इज इक्वल टू 86। 9/2 86, 86/2 इक्वल्स टू 43 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 387। तो बेटा S25 जो है वो आपके पास क्या आ गया, सॉरी S27 आपके पास 387 आ गया। तो मैंने तो ये वाला फार्मूला यूज किया है, ठीक है। आप दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला कौन सा, विच इज
एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू ए वन प्लस ए एन। एन भी है आपके पास, ए वन भी है और ए एन भी है, तब भी आपके पास आंसर यही आएगा। करके देख लेते हैं। एन की वैल्यू क्या है, 9/2, ठीक है। ए वन की वैल्यू क्या थी बेटा, 59, और ए एन की वैल्यू क्या थी, 27। 59 प्लस 27 इक्वल्स टू 86। 9/2 86, 86/2 43, 9 टाइम्स 43, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 387 आ जाएगा। तो ये आप तक है, इट्स टोटली अप टू यू कि कौन सा फार्मूला यूज करना है और कौन सा नहीं यूज करना। कुछ क्वेश्चन में आपके पास दोनों फार्मूलाज यूज कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ क्वेश्चन में सिर्फ स्पेसिफिक फार्मूला ही यूज करना है। ये कैसे पता चलेगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो गिवन टर्म्स होंगी, जो गिवन डाटा होगा, उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि हमने क्या चीज़ जो है वो यूज़ करनी है और कौन सा फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 तक। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 17 से 26 तक कवर करेंगे। इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। अगर तो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चीज़ें बहुत आसान हैं, बहुत आसानी से चल रहे हैं हम इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।